नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आउटसोर्स भर्तियों के बारे में बात करेंगे कि क्यों वो डिले हुई। उसके बाद हम बात करेंगे कि पुलिस कांस्टेबल में आपको ज्वाइनिंग कब तक देखने को मिलेगी, और एक नई भर्ती जो कि इंस्ट्रक्टर की भर्ती होने वाली है हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आउटसोर्स भर्तियां हिमाचल प्रदेश में डिले क्यों हुई हैं। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियों की सरकार ने बात करी, लेकिन बाद में आपको वो भर्तियां देखने को नहीं मिली। तो इसका जो रीज़न है वो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस है। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लेना, हमने डिटेल में बात करी है और वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो कि आपको आउटसोर्स भर्ती के रिगार्डिंग जानकारी आपको होनी चाहिए। अब हम बात करें तो आउटसोर्स में ऐसा है कि ये जो भर्तियां हैं, पहले भी बहुत सारी भर्तियां हुई हैं, वर्तमान सरकार ने भी ये भर्तियां करी हैं। तो हाई कोर्ट में जो केस है, वहाँ की जो जजमेंट होगी वहाँ से ही हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ये जो आउटसोर्स भर्तियां इनका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होगा। क्योंकि वर्तमान सरकार ने हो गया, पहले की सरकारें हो गया, इन्होंने बहुत सारी रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट जो है वो आउटसोर्स भर्तियां करके रखी हैं। हाई कोर्ट में जजमेंट आएगी, डबल बेंच के पास केस है, आगे सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, क्या क्या चीज़ें होंगी वो आगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल यही कोर्ट केस जो है वो रीज़न है जिसकी वजह से बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियाँ डिले हुई हैं। क्योंकि सरकार भी जानती है कि इस टाइम पे कोर्ट में क्या सिचुएशन है और आगे की जो हीयरिंग है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें निकल के आने वाली है। तो उन सब अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पुलिस कांस्टेबल ज्वाइनिंग के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने करंट जो भर्ती थी उससे पहले ही नेक्स्ट भर्ती के लिए पोस्टें अप्रूव कर दी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। अभी आपने देखा कि रिजल्ट भी रिवाइज होता है, उसका एक अलग विवाद चला हुआ है जहां पे जो 53 कैंडिडेट है उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा जो है वो खटखटाया है और वो लगातार मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री से भी वो मिलना चाहते थे कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। क्योंकि गलती तो उनकी भी नहीं है, गलती कहीं ना कहीं कमीशन की है। अगर आपने देखा होगा उनके वर्किंग में भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पे ये चीज़ें बोलना चाहता हूँ। जहाँ पे आपने देखा होगा कि आरटीआई में जानकारियाँ नहीं दी जाती हैं, वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कौन सी रिक्विजिशन हमारे पास है। तो एक आयोग से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो आप एक भर्ती करवाते हो प्रॉपर तरीके से आप क्वेश्चन सेट करिए, उसके आंसर की बनाइए, जिसकी वजह से आप देखिए कि 53 कैंडिडेट जो ऑलरेडी मान के चल चुके थे कि हम तो सिलेक्टेड हैं, आज वो क्या उनके हालात हो चुके हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें उनकी गलती नहीं है, या जो बाद में सिलेक्टेड हुए उनकी भी गलती नहीं है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर देखना पड़ेगा और सरकार क्या इस पे फैसला लेती है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट कोड भी थे जहाँ पे सरकार अगर उन कॉरपोरेशन में ज्वाइनिंग नहीं देना चाहती थी तो बाद में अलग जगह ज्वाइनिंग दी गई। तो आप कुछ लोगों को अगर रिलैक्सेशन देते हो तो बाकी लोगों को भी आप दे सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ये फैसला सरकार को लेना है, क्योंकि वही इन चीज़ों को डिसाइड करती है। बाकी ज्वाइनिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अभी जानते हैं कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है वो उस इसमें इस बार आपने देखा कि स्टेट कैडर यहाँ पे बनाया गया है। तो ज्वाइनिंग एक साथ आपको देखने को मिलेगी। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा है कि अभी जो आपका नारकोटिक्स ड्रग टेस्ट है वो होना, स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका शेड्यूल जारी हुआ है। जैसे कांगड़ा के लिए भी हुआ है और कुछ जगह पे हो चुका है, कुछ जगह पे होना है। तो ये पूरा कंप्लीट होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, उसके बाद ही आप कहीं ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि या तो जनवरी एंड में या फरवरी स्टार्टिंग में आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है, पुलिस कांस्टेबल का जो रिजल्ट आपको देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं, तो आपने देखा होगा एक फैसला सरकार ने लिया कि 100 ऐसे स्कूल हिमाचल प्रदेश के सरकारी जहाँ पे नेक्स्ट जो सेशन होगा स्कूलों का जो 70 होगा, तो उसमें क्या होगा कि सीबीएसई पैटर्न वहाँ पे चलेगा। और जहाँ पे टीचर्स के लिए भी बात करी गई, ये चीज़ें होंगी वो चीज़ें होंगी। तो वहाँ पे इंग्लिश के लिए जो है वो इंस्ट्रक्टर भर्ती होने वाली है।
और 200 के आसपास ये वैकेंसी हो सकती है, जिसमें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से सरकार को ये प्रपोजल गया है और मुझे लगता है कि कैबिनेट से इसको अप्रूव मिलेगा। अभी जो नेक्स्ट कैबिनेट होने वाली है वहाँ पे एजेंडा लग सकता है और ये भर्ती आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल ये जानकारी नहीं है कि ये आउटसोर्स होगी, टेस्ट के माध्यम से होगी, कैसे होगी, लेकिन इंस्ट्रक्टर भर्ती, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भर्ती आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी और कोशिश रहेगी सरकार की इसको जल्दी से जल्दी करवाने की। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्स या योजना के तहत भी ये भर्ती हो सकती है, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल से जो है वो नया सेशन शुरू होता है, तो उस हिसाब से चीज़ें टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। बाकी नेक्स्ट जब अपडेट आएगी तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।